हेलो इन्वेस्टर, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट कंपनी प्राज इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। यह कंपनी 1985 में पुणे महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश की गई थी। इस कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस है विथ मोर देन 750 रेफरेंसेस इन मोर देन 75 कंट्रीज़। प्राज एक बायो वेस्ट टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कंपनी है। यह कंपनी इनिशियली एथेनॉल प्लांट सप्लायर कंपनी थी, जो कि प्रेजेंट टाइम में ये कंपनी एक ग्लोबल लीडिंग कंपनी विथ नंबर ऑफ सस्टेनेबल सॉल्यूशन इन बायो एनर्जी सेक्टर, हाई प्योरिटी वाटर, क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट, ब्रीवरीज, इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट जैसे अनेक क्षेत्रों में कंपनी काम करती है। इस कंपनी को एशियन मैगजीन और यूआरएस मीडिया इंटरनेशनल इस कंपनी को वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ब्रांड 2020-21 इसको चूज किया है। प्राज इंडस्ट्रीज़ जो है सेकंड वर्ल्ड टॉप 50 हॉटेस्ट कंपनीज इन ग्लोबल बायो इकोनॉमी फॉर 2021। ये भी यूएस बेस्ड बायोफ्यूल डाइजेस्ट द्वारा लो कार्बन फ्यूल और रिन्यूएबल केमिकल कैटेगरी में चूज किया गया है। यह कंपनी थर्ड रैंकिंग इन न्यू इंट्रोड्यूस बायो डिजाइन और इंजीनियरिंग कैटेगरी जो है, इसमें भी ये कंपनी थर्ड रैंक है। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं कि कंपनी इंडिया की लीडिंग कंपनी है जो बायो गैस एरिया में काम करती है। दोस्तों, इन ईयर 2020-21 कंपनी को 5 इंडियन पेटेंट और 6 फॉरेन पेटेंट का लाइसेंस मिला है। कंपनी ने 2 इंडियन और 92 इंटरनेशनल पेटेंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 फाइल किया है और प्रेजेंट टाइम के पास में 84 पेटेंट ग्रांट है इस कंपनी के नाम पे। प्राज जो है CIA इनोवेशन अवार्ड फॉर शिप टेक्नोलॉजी इस कंपनी को मिला है। प्राज इज एमंग द लीडिंग 8 कंपनीज हु रिसीव CIA 3R रिड्यूस रिसाइकल रीयूज वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड, जो इस सेक्टर में कंपनियां काम करती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे और अपने इन्वेस्टिंग डिसीजन आप सही तरीके से ले पाए। तो दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आगे हम वीडियो में इस कंपनी के सब्सिडरी के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी सब्सिडरीज हैं और कहाँ पे सिचुएटेड है। उसके बाद हम जानेंगे कि इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है और कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। उसके बाद हम जानेंगे कि इसका फ्यूचर ट्रिगर कंपनी के लिए क्या है, हमें क्यों इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर हम उसका रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे प्रोडक्ट वाइज एंड एरिया ज्योग्राफी वाइज। लास्टली हम इस कंपनी के पैरामीटर्स देखेंगे और फाइनली मैं अपना टेक बताऊंगा इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, इस कंपनी की 6 सब्सिडरीज हैं। पहली कंपनी है प्राज हाई प्योरिटी सिस्टम लिमिटेड इंडिया, दूसरी है प्राज इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इंडिया, थर्ड कंपनी है प्राज अमेरिका इनकॉर्पोरेशन USA, जो कि US में इसका बिजनेस देखती है, फोर्थ इज प्राज फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड थाईलैंड, जो थाईलैंड में सिचुएटेड है और वहाँ का कार्यभार देखती है। नेक्स्ट इज प्राज इंडस्ट्रीज अफ्रीका प्राइवेट लिमिटेड, साउथ अफ्रीका में सिचुएटेड है। और लास्ट इज प्राज फॉरेस्ट फिलीपींस, जो कि फिलीपींस में सिचुएटेड है। तो दोस्तों, इस तरह इस कंपनी के 6 सब्सिडरीज हैं जो डिफरेंट एरिया और जियोग्राफी में फैली है। यह कंपनी जो है डिफरेंट वर्टिकल्स में काम करती है। दोस्तों, तो पहला इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो बायो एनर्जी है। बायो एनर्जी में कंपनी फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल प्लांट, उसके बाद एडवांस बायोफ्यूल जिसे हम सेकंड जनरेशन इथेनॉल कहते हैं, इसके अलावा कंप्रेस्ड बायोगैस और बायोडीजल जैसे प्रोडक्ट जो है अपने क्लाइंट को कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा प्राज जो है अलग ही क्लीन और रिन्यूएबल फ्यूल जैसे कि बायो CNG और बायो बिटुमिन जैसे अलग क्षेत्र में भी कंपनी काम करती है। तो हम अगर इथेनॉल की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके डिफरेंट यूज हैं। जैसे हम इथेनॉल का यूज जो है एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं बाई मिक्सिंग विथ गैसोलीन, ये कि क्लीन फ्यूल है। सेकंड इस यूज है इसका ब्रीवेज अल्कोहल में। इथेनॉल जो है एक मेजर कंस्टिट्यूट है अल्कोहलिक ब्रीवेज के लिए। और इंडस्ट्रियल ग्रेड इथेनॉल जो होता है उसका यूज हम फार्मा, परफ्यूम, पेंट, वार्निश जैसे अलग इंडस्ट्रीज में दोस्तों हम करते हैं। तो इस कंपनी का जो नेक्स्ट प्रोडक्ट वर्टिकल है वो है हाई प्योरिटी सिस्टम। इसके तहत कंपनी जो है बायोफार्मा, स्टेरलाइन फार्मुलेशन, टॉपिकल एंड ओरल, कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर और न्यूट्रास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज़ के लिए वाटर सिस्टम, मॉडुलर प्रोसेस सिस्टम,
और वैल्यू एडेड सर्विसेज जो है कस्टमर को कंपनी प्रोवाइड करती है दोस्तों। तो दोस्तों इस कंपनी का जो नेक्स्ट वर्टिकल है वो इंजीनियरिंग डिवीजन है। इसके तहत कंपनी जो है प्रेशर वेसल, रिएक्टर्स एंड अदर प्रोप्रिएटरी इक्विपमेंट जो है ऑयल, गैस और रिफाइनरी जैसे इंडस्ट्रीज़ को कंपनी प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का जो नेक्स्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो है ब्रीवरेज प्लांट डिजाइन। इस बिजनेस में कंपनी 1990 से है। राइट फ्रॉम कंसेप्चुलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, डिजाइन, प्लांट इंजीनियरिंग अप टू प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग तक प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट सॉल्यूशन जो है अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करती है। यह वर्ल्ड क्लास ब्रीवरेज प्लांट डिजाइन करती है जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, मिनिमम वाटर यूटिलाइजेशन है, एनर्जी और विथ लो कार्बन फुटप्रिंट जो है वो प्लांट की विशेषता है। तो दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट प्लांट ये कंपनी डिजाइन कर रही है। कंपनी का जो नेक्स्ट प्रोडक्ट वर्टिकल है वो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। इसके अंतर्गत कंपनी एक इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशन जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करती है। इसके अंतर्गत कंपनी हाई क्वालिटी वाटर, कम्प्लेक्स इफ्लुएंट ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग रिसाइकल, रीयूज, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज और कंपनीज को यह कंपनी प्रोवाइड करती है। यह कंपनी कुछ एडवांस सेक्टर में भी काम कर रही है। कंपनी ने रिसेंटली बायोप्रिज्म पोर्टफोलियो लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत कंपनी जो है और रिन्यूएबल केमिकल्स और मटेरियल सॉल्यूशन जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड कर रही है फॉर ऑटोमोटिव और पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो इस कंपनी का अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट कर रहे हैं तो यह कंपनी डिफरेंट अलग वर्टिकल में भी इंटर कर रही है। इसके तहत कंपनी गियो इनकॉर्पोरेशन यूएसए से भी करार किया है फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए। सेबेक ई टेक्नोलॉजी एबी स्वीडन से इसने करार किया है टू जनरेट बायोफ्यूल यूजिंग फॉरेस्ट रेसिड्यू फीड स्टॉक, जिसे हम जनरेशन टू एथनॉल कह रहे हैं। इसी तरह कंपनी जो है डिफरेंट न्यूअर सस्टेनेबल सॉल्यूशन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड कर रही है। तो दोस्तों आगे हम वीडियो में इस कंपनी का फ्यूचर ट्रिगर की बात करेंगे कि इस कंपनी का बिजनेस आगे क्यों बढ़ सकता है या हमें फ्यूचर में इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, वो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया ने रिसेंटली 20% एथनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट जो है 5 साल प्रीपोन किया है। पहले इंडिया ने अपना टारगेट रखा था 2030 जो कि अभी प्रीपोन करके उसको 2025 कर दिया है। तो जैसे हम जानते हैं कि जो रिसेंट इंस्टॉल कैपेसिटी इथनॉल प्रोडक्शन की है वो है 6.5 बिलियन लीटर, और अगर हम चाहते हैं कि 2025 तक एथनॉल ब्लेंडिंग 20% हो जाए तो इसीलिए जो हमारे जो पर ईयर जो कैपेसिटी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा वो है 10 बिलियन लीटर पर एनम। तो इस तरह हम डिफरेंट एथनॉल के प्लांट हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। इसी तरह इस कंपनी का बिजनेस भी दोस्तों आगे इंक्रीज होने का चांसेस हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट जो फ्यूचर ट्रिगर पॉइंट है वो है कि रिसेंटली ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने इथेनॉल को एज ए फ्यूल जो है कंपैटिबल ऑटोमोबाइल्स के लिए अलाउ कर दिया है कि आप एज ए डायरेक्ट फ्यूल इसे बेच सकते हो या सेल कर सकते हो, जिस कारण से है इथेनॉल की जो कैपेसिटी एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट आएगी और इसका डिमांड भी आगे फ्यूचर में बढ़ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूचर ट्रिगर जो है इस कंपनी के लिए है गवर्नमेंट की फेवरेबल पॉलिसीज़। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया जो है इथेनॉल प्रोडक्शन को कंट्री वाइड बढ़ाना चाहती है और वो केवल शुगरी फीड स्टॉक के अलावा स्टार्ची फीड स्टॉक से भी इथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर द प्रोजेक्ट, 5 ईयर बाइंग विजिबिलिटी, अपवर्ड प्राइस रिवीजन, प्रोजेक्ट के लिए क्विक एनवायरनमेंट क्लियरेंस, इस तरह से अनेकों टाइप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है जिससे हम इथेनॉल प्लांट आसानी से लगा पाएँ और इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर पाएँ। तो ये भी वन ऑफ द मेजर ट्रिगर पॉइंट रहेगा इस सेक्टर और इस इंडस्ट्री के लिए दोस्तों। नेक्स्ट फ्यूचर ट्रिगर पॉइंट इस कंपनी के लिए है कि सडन ट्रैक्शन ऑफ फार्मा ग्रेड एल्कोहल। जैसे हम जानते हैं कि कोविड-19 के समय में सैनिटाइजेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा विदेशों में और इंडिया में भी है। तो इस कारण से डिफरेंट कंट्रीज जो हैं अपने यहाँ फार्मा ग्रेड एल्कोहल के प्लांट इस्टेब्लिश करना चाहती हैं और इसके तहत कंपनी ने 4 ऐसे प्लांट जो है यूएसए में इस्टेब्लिश करने का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला है दोस्तों। तो ये भी एक फ्यूचर इसका ट्रिगर पॉइंट है। नेक्स्ट फ्यूचर ट्रिगर पॉइंट जिस कंपनी के लिए है, जैसे हम जानते हैं कि यूएस जो है COP21 पेरिस समिट एग्रीमेंट में फिर से ज्वाइन हो गया है। तो इसके तहत यूएस में रिन्यूएबल एनर्जी और बायोफ्यूल
इन स्पेसिफिक जो है ये सेक्टर रिवाइव होगा, वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। इसी तरह डिफरेंट स्टेट जो हैं यूएसए के, जैसे कैलिफोर्निया जो है वो लो कार्बन फ्यूल स्टैंडर्ड जो अपनाना चाहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं COP 26 जो ग्लासगो समिट नवंबर 2021 में हुई है, और इसकी तरह जो है रेस टू जीरो कैंपेन, उसमें एक ट्रिगर मिला है और डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो रिन्यूएबल और बायोफ्यूल एरिया में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं दोस्तों। इसी तरह दोस्तों लास्ट फ्यूचर ट्रिगर इस कंपनी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है न्यू वेव्स इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसे हम इंडस्ट्री 5.0 वर्जन 2 कह रहे हैं। इसमें जो है बायो इकोनॉमी जो है एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडस्ट्री 5.0 है, जिसमें सस्टेनेबिलिटी को एक इम्पॉर्टेंट एक तरजीह दी गई है। और इसके तहत जो कंपनियां हैं वो ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन प्रोडक्ट और मटेरियल यूज करने के लिए बाध्य हैं। और ये जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो भी इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में दोस्तों फ्यूचर में मदद करेगा। तो इसके तरह हम जान गए हैं कि इसके नंबर ऑफ द फ्यूचर ट्रिगर पॉइंट है इस इंडस्ट्री और इस सेक्टर के लिए, इस कंपनी के लिए। हमें इस कंपनी में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पर्पस से 5 से 10 साल के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आगे हम इस कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप देख लेते हैं। अगर हम सेगमेंट वाइज देखते हैं तो हाई प्योरिटी जो सिस्टम है इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 16% है, इंजीनियरिंग डिवीजन 18% है और बायो एनर्जी इस कंपनी का 66% है। इसी तरह अगर हम रीजन वाइज देखते हैं तो एक्सपोर्ट से यह कंपनी केवल 29% कमाती है और डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशन जो है वो 71% है। तो हम ऑर्डर बुक का डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखते हैं तो हाई प्योरिटी जो है टोटल ऑर्डर बुक का 9% है, इंजीनियरिंग जो है वो 50% है और बायो एनर्जी जो है 41% है। तो इससे हमें मालूम होता है कि जो इसका इंजीनियरिंग डिवीजन है वो लो मार्जिन बिजनेस है, जबकि बायो एनर्जी डिवीजन जो आगे फ्यूचर में ग्रोथ होने वाला है वो हाई मार्जिन बिजनेस है। तो हमें इस कंपनी में दोस्तों ये सब देखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आगे हम इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखते हैं। तो जो पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो इस कंपनी का सेल है। इस कंपनी का सेल 2016 और 17 में 9,551 मिलियन था, जो कि 2020 और 21 में 13,046 मिलियन है। तो इस तरह इस कंपनी में सेल में ग्रोथ हो रही है। इसी तरह इस कंपनी का हम EBITDA देखते हैं तो 2016 और 17 में इस कंपनी का EBITDA जो है 732 मिलियन था, जो कि अब बढ़ते हुए 2020 और 21 में 1190 मिलियन है। तो इस तरह हम देखते हैं कि EBITDA में भी ग्रोथ है। और पैट में अगर हम देखते हैं इस कंपनी का पैट जो है 2016 और 17 में 446 मिलियन है, जो कि 2020 और 21 में टोटल बढ़ के 810 मिलियन हो गया है। तो इसमें भी ग्रोथ दिख रहा है दोस्तों। इसी तरह हम इस कंपनी का RONW देखते हैं तो 2016 और 17 में 7% था, फिर उसके बाद 6% हुआ, फिर 9% और अभी प्रेजेंटली जो है इस कंपनी का RONW जो है 11% है। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर हम देख रहे हैं वो इस कंपनी का ROCE है, जो कि 2016 और 17 में 10% था और अभी ये बढ़ के 15% हो गया। तो दोस्तों इसी तरह हम देख रहे हैं इस कंपनी के पैरामीटर में भी सुधार हो रहा है। तो हमें इस कंपनी में दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने प्राज इंडस्ट्रीज़ के बारे में जाना, इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में जाना, इस कंपनी के फ्यूचर ट्रिगर क्या क्या है उसके बारे में समझा, इस कंपनी के रेवेन्यू सेगमेंट के बारे में जाना और इसके डिफरेंट पैरामीटर्स दोस्तों देखा हमने। तो इस हिसाब से हमें समझ में आ गया कि कंपनी में फ्यूचर ब्राइट है और हमें नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ट्रेडिंग का राय मैं नहीं दूंगा दोस्तों, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन 5 and 10 ईयर्स का आप सब्र रख सकते हैं, तो दोस्तों हमें डिप में इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप इसमें कोई पोजीशन लेते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर संपर्क करें दोस्तों। यह वीडियो केवल इन्फॉर्मेशन पर्पस है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे टाइम पे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।